हम हर दिन जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो चलती है बिजली से। फोन चार्ज करने से लेकर बत्तियां जलाने तक ये हमारी दुनिया को पावर देती है। और ये सब मुमकिन होता है चलते हुए चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। अगर करंट को ले जाने वाले कण यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी धीमी रफ्तार से चलते हैं तो फिर स्विच दबाते ही लाइट फौरन कैसे जल जाती है? आज की इस चर्चा में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई नदी बह रही हो। करंट का सीधा सा मतलब है कि एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज बहकर गुजर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज बहेगा मतलब करंट उतना ही ज्यादा है। पर यह बहाव हमेशा इतना आसान नहीं होता। जैसे नदी में पानी को चट्टानें रोकती हैं, वैसे ही चार्ज के इस बहाव को भी कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और यहीं पर जॉन साइमन ओम का काम सामने आता है। उन्होंने पता लगाया कि करंट को जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। और ये वोल्टेज और करंट के बीच एक बहुत ही जरूरी रिश्ता बनाता है, जैसा कि ओम के नियम में बताया गया है। प्रतिरोध को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि कोई बिजली का तार इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए बना एक लंबा सा हॉलवे है। अब देखिए, अगर ये हॉलवे बहुत लंबा है तो उसे पार करना ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना? ठीक इसी तरह एक तार जितना लंबा होता है, इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। अगर तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। अब सोचिए कि अगर वो हॉलवे बहुत संकरा हो तो क्या होगा? जाहिर है भीड़ बढ़ जाएगी और निकलना मुश्किल हो जाएगा। बस यही बात तार के साथ भी होती है। एक पतले तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का बहना मुश्किल हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है। अभी तक तो हमने बड़े पैमाने पर बात की। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि तार के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ असल में हो क्या रहा है। देखिए, ये सोचना कि एक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन सीधी लाइन में चलते हैं बिल्कुल गलत है। असल में वो बहुत तेज रफ्तार से इधर-उधर उछलते रहते हैं और धातु के आयनों से लगातार टकराते रहते हैं। जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो उन्हें बस एक खास दिशा में हल्का सा धकेलती है। इसी धीमी और एक दिशा में होने वाली गति को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। और इस औसत वेग को एक खास नाम दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वो असल रफ्तार है जिस पर इलेक्ट्रॉन तार में आगे बढ़ते हैं। तो ये रफ्तार असल में कितनी धीमी होती है? चलिए देखते हैं। एक आम तांबे के तार में जिसमें 1.5 एम्पियर का करंट बह रहा हो तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है करीब 1.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये तो एक घोंगे की रफ्तार से भी कम है। और ये स्लाइड हमारी पहेली को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है इलेक्ट्रॉन जो लगभग 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड की घोंगे जैसी चाल से चल रहे हैं, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रकाश की रफ्तार से फैल रहा है। बस हमारे सवाल का जवाब यहीं छिपा है। तो हमारे पास धीमी गति वाले इलेक्ट्रॉन हैं और प्रकाश की गति वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर इस रहस्य को सुलझाया जाए। स्रोत सामग्री से लिया गया ये वाक्य असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। करंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन स्विच से बल्ब तक की पूरी दौड़ लगाता है। तो असली वजह ये है, जब स्विच ऑन किया जाता है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को रेस पर नहीं भेजा जाता, बल्कि पूरे तार में लगभग तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और ये फील्ड तार में पहले से मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही समय पर धक्का देती है। इसे एक लंबी ट्रेन की तरह सोचिए। जैसे ही इंजन हिलता है, ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी तो लगभग उसी वक्त हिल जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही तार में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, और यही वो तत्काल करंट है जो बल्ब को फौरन जला देता है। तो अब हम जानते हैं कि लाइट तुरंत कैसे जलती है, लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करता है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लगातार आयनों से टकराते हैं, जिससे प्रतिरोध पैदा होता है। तो उस टकराव से जो ऊर्जा पैदा होती है वो आखिर जाती कहाँ है? शायद ये अगले विश्लेषण का विषय हो सकता है।